अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज, ठीक है ना, जो एक्सरसाइज में सवाल दिए हैं उनको। अब इस सवाल को पहले समझते हैं कि इस सवाल में दिया क्या क्या है। दो संख्याओं का योग 10 है। ये 10 क्या है, क्या दिया है, 10 को क्या बोलेंगे, हाँ, प्रश्न की संख्याएं हैं कि उत्तर दिया, क्या दिया, क्या दिया है, क्या दिया, योग। योग मतलब योगफल, उत्तर, योगफल या योग, ये कब मिलते हैं, संख्याओं को जोड़ने के बाद। तो ये क्या है हमारा, इसको लिख लिया हमने, योग फल बराबर कितना, फिर ये क्या दिया है, ये भी क्या दिया है 20, प्रश्न की संख्या की उत्तर, उत्तर दिया है। तो गुणनफल कब मिलता है, गुणा करने के, चल इसको थोड़ा सा हम दूसरे तरीके से लिखते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जोड़ने के लिए, गुणा करने के लिए, घटाने के लिए, भाग करने के लिए कम से कम कितनी संख्या चाहिए, 2। अकेली संख्या कुछ नहीं कर सकती। तो यहां पर दो चीजें आई हैं, एक आया है योग और एक आया है गुणनफल। तो संख्या प्लस संख्या जब हम जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, क्या मिलता है, योगफल मिलता है। ऐसे ही संख्या गुणित क्या, संख्या, जब संख्या गुणित संख्या करेंगे तो क्या मिलेगा, गुणनफल मिलेगा। तो यहां पर अगर हम देखें तो योगफल बराबर कितना दिया है 10, गुणनफल बराबर कितना दिया है, लेकिन क्या वो संख्याएं दी हैं, यहां संख्याएं दी हैं, सवाल में संख्याएं दी हैं कि इन को जोड़ दें तो 10 हो जाता है और इन संख्याओं को जोड़ दें तो 20 हो, वो गुणा कर दें तो 20 हो जाता है। ऐसी संख्याएं दी हैं क्या, उनने तो सिर्फ उत्तर दिए हैं, सवाल की संख्या नहीं दी, उत्तर दिए हैं दोनों जगह। दो संख्याओं का योग, योग बोला तो संख्या धन संख्या कर लिया तो योगफल मिल गया। गुणनफल बोला तो क्या कर लिया, क्या कर लिया, गुणा कर लिया, गुणा का चिन्ह लगा दिया। योग बोलेंगे तो धन का चिन्ह लगा देंगे, गुणनफल बोलेंगे तो गुणा का चिन्ह लगा देंगे। संख्याएं हमें दी नहीं है, तो जब संख्या नहीं दी तो संख्याओं को क्या मानेंगे, क्या मानेंगे, क्या मानेंगे, एक संख्या। तो यहां पर हमने लिख दिया पहली संख्या बराबर क्या मान ले, पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर, हाँ, दूसरी संख्या क्या माने, दूसरी संख्या बराबर y, क्या मान लेंगे। तो पहली संख्या तो ये हो गई x धन y बराबर 10। अब वो संख्या हमें निकालना है। ऐसे ही अब ये इन्हीं संख्याओं का जब हम गुणा करेंगे, x गुणित y बराबर कितना, कितना 20। संख्याएं वही रहेंगी, जोड़ने में भी उन्हीं संख्याओं को जोड़ेंगे तो 10 आएगा और उन्हीं संख्याओं का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। अब ये तो हो गया सवाल, लेकिन उनने क्या बोला, विलोम क्या कहलाता है, विलोम, विलोम क्या कहलाता है, क्या कहलाता है विलोम, विलोम का अर्थ होता है उल्टा, क्या होता है, उल्टा, ठीक है, या फिर विपरीत, विपरीत भी बोल सकते हो। अब गणित में उल्टा या विपरीत का मतलब क्या है, तो गणित में है, मान लो ये लिखी है संख्या, तो इस संख्या का विपरीत क्या होगा, इस संख्या का विपरीत क्या होगा, तो इस संख्या का विपरीत होगा 1 बटे, क्या होगा, 1 बटे संख्या, क्या होगा 1 बटे, और अगर मान लो 1 बटे संख्या दिया है तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा, उल्टा। समझ में आ गया कि नहीं। अब ये 1 कहां से आया, ये 1 कहीं से नहीं आया, इसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं, इसके बटे में। जैसे मान लो 10 है तो 10 का मान कितना रहेगा, 10, चाहे 10 बटे 1 लिख दो तब भी उसका मान कितना रहेगा, 10 ही रहेगा, ठीक है। तो
बटे के नीचे वाली संख्या का मतलब क्या है कि अगर हम इस 1 का भाग इस 10 में देंगे तो उत्तर कितना आएगा, 10 ही आएगा। तो समझ में आ गया कि ये विपरीत कहां से आ गए। तो संख्या बटे 1 लिखो और चाहे संख्या अकेली लिख दो, उसका विपरीत क्या रहेगा, 1 बटे संख्या। तो उन्होंने क्या बोला है, उनके विलोमों का योग होगा। किनके विलोमों का योग, कौन सी विपरीत संख्याओं का योग, इन संख्याओं का। तो इनके विपरीत लिख देते हैं। तो पहली तो हम क्या लिखेंगे, संख्याओं के संख्या के विलोम लिख दो। चलो पहली संख्या का विलोम लिख देते इधर। पहली संख्या का विलोम क्या बनेगा, पहली संख्या का विलोम क्या बनेगा, अभी x है तो इसका उल्टा क्या बन जाएगा, x का उल्टा क्या बनेगा, उधर तो बताया क्या बनेगा, 1 अकेला है। संख्या हमारी x है तो x का उल्टा क्या होगा, ये तो लिखा संख्या का उल्टा। हाँ तो संख्या दी है x तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा, क्या होगा, ऐसे ही दूसरी संख्या का विलोम क्या होगा, दूसरी संख्या का विलोम बराबर, तो दूसरी संख्या क्या है y, तो इसका उल्टा क्या हो गया 1/y, ये हो गया। अब उन्होंने क्या बोला, इन दोनों संख्याओं के विलोम को क्या करना है, तो जोड़ दो, 1/x धन 1/y। अब ये कैसे जोड़ेंगे, इनको जोड़ने के लिए हम इनका क्या लेंगे, क्या लेते हैं, लघुत्तम, एलसीएम। क्या लेते हैं, लघुत्तम। क्या लेते हैं, हरों का लघुत्तम लेते हैं। काय का लघुत्तम, हरों का लघुत्तम। ये भिन्न में पढ़ेंगे। क्या लेंगे इनका, जोड़ से बोलो। अब लघुत्तम कैसे लेंगे, तो लघुत्तम लेने के लिए डायरेक्ट इनका क्या कर दिया हमने, x इंटू जैसे ये किया x इंटू लघुत्तम आ गया। ठीक है, क्या आ गया, लघुत्तम आ गया। तो अब इस लघुत्तम में x इंटू वाई में हमें भाग देना है काय से देना, पहली संख्या क्या है x, तो x का भाग देंगे तो x क्या हो जाएगा, तो क्या बचा y। अब काय का चिन्ह लगाएंगे प्लस। अब फिर दूसरी संख्या है, काय का भाग दे इधर y से, तो y से y क्या हो गया, तो क्या बचा x y धन x बटे x इंटू वाई। तो y धन x की वैल्यू कितनी है, देखो ऊपर, y धन x की वैल्यू, x धन y की वैल्यू कितनी दी है, x धन y की वैल्यू कितनी दी है, कितनी दी, देखो ऊपर 10। तो इस पूरी की जगह पर कितना लिख दिया 10, और इसकी वैल्यू बताओ कितनी दी, x इंटू वाई की वैल्यू कितनी 20। चलो x इंटू वाई कर देते, तो इसकी वैल्यू कितनी दी है 20। तो बस 0 से 0 क्या हो गया, तो उत्तर कितना आ गया, आंसर कितना दिया। तो नेक्स्ट सवाल है हमारा संख्या 36,490 में अंक 6 और 9 को परस्पर बदल, परस्पर मतलब हाँ, परस्पर का मतलब क्या होगा, परस्पर का मतलब है एक दूसरे में या एक दूसरे से। तो हमारी मूल मतलब, मूल का मतलब क्या होगा, मूल मतलब पुरानी संख्या। तो मूल संख्या का मतलब क्या होगा, पुरानी संख्या। तो यहां पर पुरानी संख्या क्या दी है हमें, क्या दी पुरानी संख्या क्या दी है, पुरानी संख्या या फिर संख्या क्या दी है हमें
कितनी दी है? कितनी दी सवाल में संख्या? संख्या नहीं दी सवाल में, कितनी दी? इसमें पढ़ो संख्या क्या दी है, कितनी दी संख्या, कितनी दी है? यही तो है, यही तो मूल संख्या है। इसी को मूल संख्या कहेंगे, इसी को पुरानी संख्या कहेंगे, इसी को संख्या कहेंगे, कुछ भी बोल दो आप। तो मूल संख्या कितनी दी है हमें? 90। पुरानी संख्या या मूल संख्या बराबर 36,490। अब क्या बोला उनने? 6 और 9 को परस्पर, तो 6 और 9 को परस्पर मतलब 6 की जगह कितना लिखना है? 6 की जगह कितने लिखेंगे? 6 की जगह कितने लिखेंगे? और 9 की जगह 6, ये होता है। तो 6 और 9 को परस्पर बदल दिया जाए, तो 6 और 9 को परस्पर बदलने पर क्या बन जाएगी संख्या? बदलने पर नई संख्या क्या बनेगी? क्या बनेगी नई संख्या? अब 6 की जगह क्या लिखो और 9 की जगह, हाँ, तो क्या बन गई? नई संख्या क्या बन गई? 3 ज्यों का त्यों रहेगा। 6 की जगह कितने लिखना है? फिर 4 और 9 की जगह और 0 को 0, तो नई संख्या ये बन गई। तो उन्होंने क्या बोला कि संख्या 36,490 में अंक 6 की जगह 9 लिखना है, 9 की जगह 6 लिखना है। तो अगर ऐसा करते हैं तो नई प्राप्त संख्या और मूल संख्या के बीच का अंतर मतलब क्या करना, हमें घटाना है। अंतर मतलब, तो घटाते काय में से? हमेशा कौन सी संख्या में से कौन सी संख्या घटती? हाँ, कौन सी संख्या? तो बताओ बड़ी संख्या कौन सी है? नई की पुरानी? नई संख्या हमारी बड़ी है। और छोटी संख्या कौन सी है? मूल संख्या। इसी को मूल संख्या भी बोलते, इसी को पुरानी संख्या भी बोल सकते, या फिर इसी को संख्या बोल सकते, क्योंकि ये सवाल में दी गई है। तो बड़ी संख्या में से छोटी को घटा लो, तो बड़ी संख्या क्या है? 39,400 और छोटी संख्या क्या है? 36,490। इसको घटा दो, तो बड़ी संख्या में से मतलब ये हो गई हमारी नई संख्या और ये हो गई हमारी मूल संख्या। इसको पुरानी संख्या भी बोल दो, या फिर कौन सी संख्या? मूल संख्या। घटा दो तो उत्तर मिल जाएगा हमें। तो घटाएंगे तो 0, 16 में से 9 गए, 14 में से 5 गए, 9 में से 7 गए, 2। देख लो उत्तर कितना दिया है 2970। नहीं दिया कहीं?